नमस्कार। 11th-12th में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, साथ ही आरपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले मेरे मित्रगण, साथीगण जो कि फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 11th की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्लास 11th की बुक आरओ को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में वितान, फिर अंतरा व अंतराल। इस तरह से क्लास 11th की बुक कंप्लीट करने के बाद क्लास 12th की बुक देखेंगे और इन सभी बुक से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं वो हम ध्यान में रखते हुए पाठ को आगे बढ़ाएंगे। पाठ कंप्लीट होने के बाद उस पाठ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए, उनका अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए मेरे साथ साथ हर पाठ को पढ़ते हुए हम चलते हैं। और आज का आरोह का पाठ है प्रेमचंद का रचित। सबसे पहले प्रेमचंद की जानकारी। इनका मूल नाम धनपत राय, जन्म 1880, लम्मी ग्राम, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गब्बन, कर्मभूमि, गोदान। गोदान उपन्यास है। सोजे वतन, मानसरोवर। मानसरोवर में 8 खंड है। गुप्त धन ये कहानी संग्रह है। करबला संग्राम, प्रेम की देवी ये नाटक है। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये निबंध संग्रह है। तो देखिए, इनके जो ये महान उपन्यासकार माने जाते हैं और कई बार ये पूछा जाता है कि इनमें से प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो जैसे बीच में कहानी का नाम दे दिया और नाटक का नाम दे दिया, तो इस तरह से अलग अलग करके आपको याद रखना पड़ेगा कि उपन्यास कौन से हैं, कहानी कौन सी है, नाटक कौन से, निबंध कौन से हैं। इनकी मृत्यु होती है 1936 में। इनका जन्म 1880 उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु 1936 में। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। मतलब कथा साहित्य में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो प्रेमचंद का ही आता है। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता, मतलब गरीबी में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। तो इनको सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भी इनको भाग लेना था। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। तो इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही था। तो इनकी कहानियों की, इनके उपन्यास की विशेषता थी यथार्थ और आदर्शवादी दोनों टाइप से ये लिखते थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विद्या के विकास का काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा। तो मतलब जितने भी कहानी और उपन्यास लिखे गए हैं वो प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर लिखे गए कि प्रेमचंद से पहले की कहानी कौन सी है, प्रेमचंद के बाद की कहानी और उपन्यास कौन से हैं और प्रेमचंद के समय के कौन से हैं। तो इस तरह से 3 भागों में बांटा गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। ये प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विद्या को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी ही। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदू उर्दू मिश्रित भाषा का विशेष योगदान रहा। तो प्रेमचंद की जो भाषा थी वो हिंदुस्तानी थी, न कि हिंदी थी। मतलब हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण जो था ना वो हिंदुस्तानी कहलाया। तो इनकी भाषा ऐसी थी। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई।
तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। इनका जन्म हुआ 1880 में, मृत्यु हुई 1936 में। इनकी कहानी और उपन्यास की विशेषता थी कि आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर आधारित थी। प्रेमचंद को ही ध्यान में रखकर सभी कहानी और उपन्यास की रूपरेखा तय की गई कि प्रेमचंद से पहले के, प्रेमचंद के काल के और प्रेमचंद के बाद के। और इनको इनका बचपन अभाव में बीता। इनको सरकारी नौकरी भी मिली थी, लेकिन असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया। पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। तो पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिखी, साथ ही सेवा सदन जैसा उपन्यास लिखा, उसमें सामाजिक जीवन को आधार बनाया और यथार्थवादी कला के रूप में ये सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। मतलब पहले जब लिखते थे ना तो आदर्शवादी बनकर लिखते थे, लेकिन बाद में यथार्थवादी ही रचनाएं रचने लग गए थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद में उनकी गढ़ी हुई संज्ञा है। मतलब बाद में जो वो लिखने लग गए उसमें आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद भी मिश्रित रहता था। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं। किस टाइप की हैं? मतलब आदर्श और यथार्थ का मिश्रण है। बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। अंत में तो वो मतलब पूरी तरह से यथार्थवादी ही हो गए थे। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। तो इसमें से प्रश्न ये बन सकता है कि पूरी तरह आदर्शवाद पर कौन सी रचनाएं आधारित है, फिर आदर्श और यथार्थ का मिश्रण, फिर पूरी तरह से यथार्थवादी। तो उसके उदाहरण हैं गोदान और पूस की रात। गोदान मतलब उपन्यास और पूस की रात, कफन, ये कहानियाँ हैं जो कि पूरी तरह से यथार्थवादी हैं। इसमें वास्तविकता को ही दर्शाया गया है। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा प्रथम प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है। आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नमक का दारोगा, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को लें तो ये धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है। मतलब इसमें धन की पराजय होती है और धर्म की जीत होती है। इसी मुहावरे पर यह आधारित है। धन और धर्म को हम कर्मशः सद्वर्ती और असद्वर्ती, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य इत्यादि भी कह सकते हैं। मतलब इस कहानी का अगर हम नाम रखें तो बुराई पर अच्छाई की विजय, असत्य पर सत्य की विजय, इस तरह से भी रख सकते हैं। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व है पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी बंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं। मतलब नौकरी से निरस्त कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अंत सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। वे सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं और गैर अपराध बोध से बरी हुई वाणी से निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरौवत, उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। तो ये देखिए, मतलब जो पंडित अलोपीदीन और मुंशी बंशीधर के बीच की ये कहानी, जिसमें बंशीधर रहते हैं दारोगा और पंडित अलोपीदीन बहुत बड़ा व्यापारी रहता है,
और हमेशा अपने धन के बल पर दूसरे ईमानदार लोगों को दबाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर धन हार जाता है और धर्म की विजय होती है, और यही इस कहानी में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। मतलब नमक विभाग बना तो लोग जितने भी इसमें काम करने वाले थे वो चोरी छुपे इसका व्यापार करने लगे, और कुछ लोग तो मतलब पैसे दे लेके इसमें लिप्त रहते थे और कुछ चालाकी से। अधिकारियों के पोबारे थे, अधिकारियों के मतलब मजे ही मजे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छाड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। मतलब दारोगा का पद ऐसा था, उस पद पर रहते हुए आप कितना भी कमा सकते हो, कितना भी भ्रष्टाचार कर सकते हो। तो उसके लिए तो बड़े बड़े वकील भी जी ललचाते थे कि हम अगर दारोगा बने तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी। ये वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, मतलब फारसी भाषा बहुत ज़्यादा बोली जाती थी। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मतलब प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य अगर किसी ने पढ़े हैं, किसी ने सुनाए हैं, कोई जानता है, तो वो उन लोगों को सबसे ऊंचा पद मिल जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की वीरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझाते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे जा रहे हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, मतलब तुम ही सर्वे सर्वा हो। लड़कियां बड़ी होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये लड़कियों के लिए। तो नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। तो नौकरी को क्या कहा है यहाँ पर? पीर की मजार। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और करते करते लुप्त हो जाता है। तो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, ये किसका कथन है? ये बंशीधर के पिताजी का। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बरकत मतलब बढ़ावा होता है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक मतलब बुद्धि की, ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। और ऐसी चीज़ तो आजकल सभी समझते हैं। तो तुम तो मेरे बेटे हो और विद्वान हो, तुम्हें तो अच्छे से समझ में आता है कि मासिक जो तनख्वाह होती है उससे काम नहीं चलता, ऊपर की कमाई होती है उसी से ही काम चलता है। तो नौकरी जहाँ बंशीधर ढूंढ रहे थे अपने लिए, तो वहाँ उनके पिताजी उनको समझा रहे थे कि ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें भले ही तनख्वाह कम हो लेकिन ऊपर की आमदनी होती हो। तो एक तरह से लालच दे रहे थे और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दे रहे थे। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। तो क्योंकि अनुभवी थे, उनको पता था कि किन लोगों से नाराज़ होना और किन लोगों से नाराज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ अपना फ़ायदा हो वहाँ उन लोगों से मतलब कठोरता दिखाना चाहिए, और जहाँ मतलब जिन लोगों से हमें कोई गरज नहीं है उन पर लेकिन बेगरज को दांव पर पाना
जरा कठिन है। जो मतलब ऐसे लोग जिनको गरज नहीं है उन पर आप कठोरता दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान में सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। तो मतलब बंशीधर जो थे उनकी व्यक्तिगत पहचान क्या थी? धैर्य। धैर्य को अपना मित्र समझा था, बुद्धि को अपनी राह पथ प्रदर्शक माना और आत्मावलंबन उनका खुद का जो आत्मविश्वास था वही उनकी सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। मतलब उनको मिल गई थी नौकरी, किसकी? दारोगा पद की, जिसके लिए बड़े बड़े वकील भी जी ललचाते थे, क्योंकि दारोगा पद एक ऐसा था जिस पर रहकर इंसान बहुत अच्छी कमाई कर सकता था, ऊपरी आय भी बटोर सकता था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कल वार की आशालता लहलाई। पड़ोसियों की हृदय में सूल उठने लगे। मतलब पड़ोसियों को थोड़ा ऐसा लगा कि इसको कैसे दारोगा पद मिल गया, तो वो थोड़े से जल भूनने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार मतलब व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया। अफसर लोग उस पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। तो कौन सी नदी का नाम आया यहाँ पर? जमुना। तो उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो अचानक से नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी दी और मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। वो उठ बैठे। इतनी रात गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात घोड़ा बढ़ाए वे पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? तो दारोगा जी ने अपने जितने भी उनके नीचे काम करते थे उनको पूछा कि ये किसकी गाड़ियां हैं। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। मतलब सभी आदमियों को पता था, लेकिन सब चुप क्यों थे? क्योंकि सबको ले देकर चुप करा रखा था। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। पंडित आलोपीदीन बहुत बड़े आदमी थे। लोग उनसे कर्जा लिया करते थे। इसके लिए कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। तो इसके लिए आदमियों में कानाफूसी तो हुई, लेकिन किसी ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी। तो एक आदमी ने कहा, पंडित आलोपीदीन की। कौन? पंडित आलोपीदीन दातागंज के मुंशी बंशीधर चौके। पंडित आलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन कराते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों? मतलब सब उधार लेते थे। व्यापारी भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदावट चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे। तो क्या था? उनकी गाड़ियों में नमक के ढेले रखे हुए थे। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते हुए जागते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोकी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। तो पंडित आलोपीदीन को जाकर उनके लोगों ने बताया कि
पंडित अलोपीदीन ने आपकी गाड़ियाँ रोकने को कहा है। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। मतलब वो धनी थे, बहुत धनवान थे, पैसे थे उनके पास, तो उनको अपनी लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थी था, मतलब सच्ची बात थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, मतलब घमंड से बोले, चलो हम आते हैं। क्योंकि उनको ये लगता था कि मुझे कोई नहीं दबा सकता। जब भी कोई मेरे खिलाफ जाएगा, मैं लक्ष्मी का हवाला देकर, मतलब पैसे उनके मुंह पर मार कर उनको चुप करा सकता हूँ। ये कहकर पंडित ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। तो मतलब इस तरह से लाला चौपड़ी करने की कोशिश की कि हम न तो कोई सरकारी हुक्म जानते हैं और न ही कोई सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर ही हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये तो नहीं सकता कि इधर से जाएं, इधर घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं आ रहा था। तो यहाँ पर मतलब गलतफहमी हो रही थी पंडित जी को। उनको लगा कि जो मुंशी बंशीधर है उसको कुछ चढ़ाना है, इसके लिए शायद गाड़ियाँ रोकी हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो खुद ही आ रहा था आपके पास आपकी सेवा में, और हम तो बिना चढ़ाए जाते भी नहीं। मतलब ऊपर का जो लेना देना होता है जिससे उनका काम चलता रहे, जिससे गाड़ियाँ ना रोक के जाए, मतलब रिश्वत। तो वो रिश्वत देने में तो स्वयं ही आ रहा था, आपको गाड़ियाँ रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। तो ये कथन किसका है कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। तो ईमान को यहाँ कोड़ियों से तोला है। आप इस समय हिरासत में हैं, आपके कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इसे हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। तो बंशीधर ने कोई लिहाज नहीं रखा बड़े पंडित अलोपीदीन का। उनके धन ऐश्वर्य को एक सेकंड में चकनाचूर कर दिया और बोले कि हम मतलब कोड़ियों के भाव बिकने वाले हमारा ईमान बेचते नहीं फिरते हैं, और हम वैसे नमक हराम नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचे। और बदलू सिंह से कहा कि इसको हिरासत में ले लो। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, मतलब अचरज में आ गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। विचार किया कि अभी ये उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। तो सोचा पंडित जी ने कि अगर मुझे इसने पकड़ा और जेल में डाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। उसने मन ही मन सोचा कि अभी ये नया नया है, उद्दंड है, माया मोह के जाल में पड़ा नहीं है, और अल्लड़ भी है, झिझकता है, इसको खुद को कुछ मालूम नहीं है। तो पंडित जी ने दीन भाव से बोला कि बाबू साहब ऐसा मत करो, हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी और हम आपसे बाहर थोड़ी ना है। तो बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। और जिस सहारे को, मतलब कौन सा सहारा? उसके धन का सहारा। उसको लगा कि धन के सहारे में सब कुछ सबको अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। वह 1 मिनट में पैरों के नीचे खिसकती हुई मालूम हुई।
स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। सांख्यिक शक्ति का यह मतलब है कि उनके पास अपार धन शक्ति थी, कि मतलब जितना मांगेंगे उतना मैं दे सकता हूँ, तो उस पर पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। तो बोले कि अपने जो उनका सचिव रहता है उसको बोले कि लाला जी 1000 के नोट बाबू को भेंट कर दो। बाबू यहाँ किसको बोला गया? मुंशीधर को, बंशीधर को, कि इनको ये दे देंगे तो शायद पैसे के कारण ही हमसे इस तरह से बात कर रहा है, और ये इतना दे देंगे तो चुप हो जाएंगे। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। तो चलिए मेरे साथीगण, अगली कड़ी में हम देखेंगे कि क्या बंशीधर उनके सामने झुके, क्या इनकी धन संपदा ने इनकी इज्जत बनाए रखी, या फिर आखिर बंशीधर जी की जीत हुई। और वो हम अगली कड़ी में देखने वाले हैं, अगले पार्ट में। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हुआ हो, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच।